पर्टिकुलर टेबल फॉर्मेट आता है आईएलटीएस के अंदर, चाहे वो एकेडमिक का है या वो जनरल ट्रेनिंग का है। इस डेट फॉर्मेट के अंदर मैंने यहाँ पे एक डेट मेंशन कर दिया है 1620। आपको इवेंट का नाम आर्टिकल में ढूंढ के बताना है। दूसरे कॉलम पे मैंने यहाँ पे डेट पूछना है आपसे, और इवेंट का नाम यहाँ पे मेंशन करा गया है जो कि एशियन गेम्स है। अब हमारे आर्टिकल्स के अंदर हमेशा जो हम आईलेट्स पे फॉलो करते हैं वो कीवर्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं। कीवर्ड अप्रोच का मीनिंग होता है कि हम हमेशा एक कीवर्ड उठाते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन का कीवर्ड मेरे पास आता है 1620, तो मुझे आर्टिकल में फटाफट स्किमिंग करके ये ढूंढना है कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो 1620 के साथ है वो कहाँ पे लिखा गया है, ताकि मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपना आंसर जो है वो इवेंट का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकूँ। अगर मैं नॉर्मल टेंडेंसी में जाता हूँ तो मैंने आर्टिकल को स्कैन करा, और लकीली आर्टिकल में 1620 जो डेट था वो इसी तरह से मेंशन करा गया था, जैसे कि ड्यूरिंग 1620 ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड, ड्यूरिंग 1620 ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड। तो इस फॉर्मेट में अगर आप जाके देखते हो 1620, अगर इसी तरह से सेम कीवर्ड आपके पास सामने आपके आ गया, तो यहाँ पे सीधा सीधा मेरे इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स। और आईलेट्स के स्कोरिंग के बेसिस पे मुझे यहाँ पे एक मेरा करेक्ट स्कोर मिल जाएगा। बट आईलेट्स का प्रॉब्लम होती है हमेशा डेट फॉर्मेट्स, क्योंकि डेट आईलेट्स के अंदर सीधा सीधा नहीं लिखी गई होती। तो डेट को हमेशा से हमें कन्वर्टेड फॉर्मेट्स के अंदर भी ढूंढना पड़ सकता है। कन्वर्टेड फॉर्मेट्स का मीनिंग होता है कि आपने अगर 1620 को ढूंढना है तो आर्टिकल में 1620 का सिंपल सेंटेंस इस तरह से नहीं लिखा गया होगा, तो इसकी जगह पे आपको इसके बाकी के फॉर्मेट्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके कुछ नॉलेज कंसेप्ट को रिवाइज करता हूँ। जैसे कि अभी हम लोग सारे 2020 ईयर में रह रहे हैं, लेकिन 2020 ईयर जो चल रहा है हमारा, उसे हम 21st सेंचुरी भी कहते हैं। ऐसे ही जो कुछ ईयर्स 1997, 1998 हुआ करते थे, तो ये सारे के सारे हमारे 20th सेंचुरी का हिस्सा थे। तो आप मोटे तौर पे एक चीज़ सीधा सीधा कैलकुलेशन याद रख सकते हो कि जो भी आपके पास ईयर हो, जैसे कि 2020, तो आप इसके पहले दो डिजिट में एक प्लस कर दो, तो ये आपके पास आती है 21st सेंचुरी। ऐसे ही अगर मेरे पास जो ईयर है वो 1997 है, अगर आप इसके पहले दो डिजिट में एक प्लस करोगे तो ये बनेगा आपका 20th सेंचुरी। अब सपोज मैं 1620 आर्टिकल में ढूंढने के लिए गया था, लेकिन 1620 का कोई भी सेंटेंस आर्टिकल में मेंशन नहीं करा गया था, तो इसके उल्टा आपको ये कुछ स्किम करना पड़ सकता है आर्टिकल एक कन्वर्टेड सेंटेंस। अगर हम 1620 की बात करते हैं तो सोचो कि 1620 जो था वो 17th सेंचुरी में फॉल करता था, तो मेरा जो वहाँ पे सेंटेंस जाएगा वो जाएगा ड्यूरिंग, और 17th सेंचुरी को भी इस तरह से लिखा होता है, ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, ड्यूरिंग 17th सेंचुरी ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड, ड्यूरिंग 17th सेंचुरी ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड। तो ये बना मेरा पहला कन्वर्जन कि मैं ढूंढने तो गया था अपना कीवर्ड 1620, बट 1620 की जगह पे आर्टिकल में जो सेंटेंस आ गया वो आ गया 17th सेंचुरी करके। ठीक है जी। तो इस तरह से आईलेट्स के अंदर डेट्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन कुछ स्टूडेंट्स को हो जाती है कि उनको लगता है कि ये सीधा सीधा न्यूमेरिक कीवर्ड है, आर्टिकल में इसी तरह से मेंशन करा होगा, बट आर्टिकल में सीधे तौर पर लिखने की जगह पे उसके कई तरह के इस तरह से कन्वर्जन लिखी जा सकती हैं। तो ये मैंने अभी आपको इसका जो पहला कन्वर्टेड सेंटेंस है वो बता दिया है कि 1620 की जगह पे इस कैलकुलेशन के बेसिस पे 16th सेंचुरी, क्योंकि 17th सेंचुरी का पार्ट था, जिसकी वजह से एक ही कीवर्ड को, इसी कीवर्ड को इस तरह से घुमा के भी 17th सेंचुरी के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। लेकिन जो आंसर था वो फिर से सेम मेरा आ गया एक ही सेंटेंस के अंदर, जो बनता है ओलंपिक गेम्स। इसी तरह से जैसे कि वन सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो एक सेंचुरी होता है 100 ईयर का पीरियड। ऐसे ही हमने एक वर्ड बहुत कॉमन सुना है जिसे हम डेकेड कहते हैं, और डेकेड होता है 10 साल का समय। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1620 17th सेंचुरी का कौन सा डेकेड था, तो आपको इस तरह से भी अपनी कन्वर्जन को याद रखना होगा। जैसे कि डेकेड होते हैं 10 साल, तो अगर हम सेंचुरी की बात करते हैं तो कोई भी सेंचुरी 0 डिजिट से शुरू होती है और एंडिंग होता है किसी भी सेंचुरी का 99।
और ये जो पूरा पीरियड बनता है वो बनता है हमारा 100 ईयर्स का पीरियड, लेकिन काउंटिंग किसी भी साल की 0 से शुरू होती है और 99 तक उसकी काउंटिंग जाती है। तो 0 से अगर हम काउंट करते हैं तो 99 तक के बनते हैं उसके पूरे 100 साल। इसी तरह से अगर हम अब डेकेड्स की बात करें कि अगर पूरा एक सेंचुरी 0 से शुरू करके 99 तक का था, तो अगर हम पहले डेकेड की बात करें जैसे कि फर्स्ट डेकेड, तो फर्स्ट डेकेड 0 से शुरू हुआ। अगर हम इसको काउंट करते हैं अपनी फिंगर्स पे भी, तो पहले 10 साल जो बनेंगे वो जाते हैं 9 तक। 0 से लेके 9 तक की काउंटिंग जो आएगी वो पहले 10 साल की आएगी। दैट मीन्स कि ये बनेगा हमारा पहला डेकेड। क्योंकि 0 से लेके 99 तक का जिसे होल नंबर्स कहा जाता है, अगर वो 0 से लेके 99 तक का काउंटिंग 100 ईयर्स तक का था, तो 0 से लेके 9 तक का जो पहला काउंटिंग आएगा वो पहले 10 साल का आएगा। दैट मीन्स कि दिस इज अ फर्स्ट डेकेड। ऐसे ही जो हमारा सेकेंड डेकेड है वो शुरू होता है 10 से। किसी भी साल का 10 से लेकर जो शुरू होता है वो सेकेंड डेकेड होता है, और 10 सालों की काउंटिंग खत्म होती है 19 पे जाके। तो ऐसे ही जो थर्ड डेकेड शुरू होगा वो 20 से शुरू होगा, जो कि खत्म होगा जाके 29 पे, जो बनेगा हमारा थर्ड डेकेड। तो अगर मैं तीसरे कन्वर्जन की बात करता हूँ कि आर्टिकल में ढूंढने के लिए, तो मैं सिंपल सा सेंटेंस गया था जो न्यूमेरिक वैल्यू के 1620 जो साल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे कोई सेंटेंस ढूंढना था। लेकिन एक कन्वर्जन ये है जो कि 17th सेंचुरी कह के लिखा जा सकता है, लेकिन एक कन्वर्जन हो सकता है जो कि डेकेड के फॉर्मेट पे लिखा जाए। अब क्योंकि 1620 थर्ड डेकेड का स्टार्टिंग बनेगा, ये जो तीसरा डेकेड होगा उसका स्टार्टिंग बनेगा ये वाला 1620 का पीरियड, तो मेरे पास एक कन्वर्टेड सेंटेंस यहाँ पे और भी आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन मेरा रहेगा यहाँ पे जाके, जैसे कि मुझे सेंटेंस कुछ इस तरह से आर्टिकल में दिखाई दिया कि थर्ड डेकेड ऑफ ड्यूरिंग थर्ड डेकेड ऑफ 17th सेंचुरी ड्यूरिंग थर्ड डेकेड ऑफ 17th सेंचुरी आगे ओलंपिक गेम स्टार्टेड। तो इनफैक्ट आंसर अभी भी मेरा एक ही सेंटेंस पे आ रहा है, लेकिन बजाय के सीधा सीधा 1620 न्यूमेरिक वैल्यू का आर्टिकल में मिलने की जगह पे जो ये फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कन्वर्ट करके लिखा जाता है जैसे कि थर्ड डेकेड। तो आपको नॉर्मली हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है कि किसी नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू को आर्टिकल में ढूंढना आसान होता है, जैसे कि आमतौर पे डेट्स। लेकिन आइलेट्स के अंदर प्रॉब्लम बेसिकली डेट्स में होती है कि डेट जो होती है वो सीधा सीधा आर्टिकल में कभी भी मेंशन नहीं करी होती। जो अभी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो फॉर्मेट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू को सेंचुरी में किस तरह से कन्वर्ट कर दिया गया था, और इसी तरह से अगर डेकेड फॉर्मेट के अंदर आंसर करा गया हो तो डेकेड के अंदर भी उसको किस तरह से चेंज करा जा सकता है। ऐसे ही अब हम बात करते हैं एक और फॉर्मेट की, जैसे कि किसी भी अगर हम सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी के 100 साल के पीरियड को हम लोग आमतौर पे 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि 4 अगर पार्ट्स कर दिए जाए पूरे 100 साल के, तो एक एक हिस्से का जो पीरियड होगा वो 25-25 साल का होगा। तो पहले पीरियड की रेंज बनेगी 0 से लेके 24, क्योंकि 0 से काउंटिंग कर रहा हूँ तो 24 तक के होंगे पहले 25 साल। अगला भी रेंज आएगा जो 25 से शुरू करके 49 तक का रेंज होगा। जो तीसरा रेंज आएगा वो आएगा 50 से लेके 74 तक के 25 साल का पीरियड, और आखिरी जो रेंज आएगा वो 75 से लेके 99 तक का रेंज आएगा। अब अगर हम 4 ब्रैकेट्स पूरे बांट दें किसी भी एक पूरे सदी के, पूरे सेंचुरी के, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टर्स। ठीक है जी। इसका मीनिंग ये रहा कि ये पहला क्वार्टर, ये सेकेंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर। विच मीन्स कि अगर मैं अपना नॉर्मल पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो कि 1620 के कीवर्ड के बेसिस पे मुझे इवन ढूंढने का था, तो इस तरह का सिंपल सेंटेंस होने की जगह पे आर्टिकल में अगर उसका एक और कन्वर्जन देखा जाए तो अब वो फॉल करता है 1620 इस ब्रैकेट के अंदर। दैट मीन्स के पहले 0 से लेके 24 साल के ब्रैकेट के अंदर, दैट मीन्स के पहले क्वार्टर के अंदर। तो आर्टिकल का सेंटेंस कुछ इस तरह से भी आ सकता है कन्वर्टेड फॉर्मेट में, जो हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो भी आपका क्वार्टर वाले फॉर्मेट में इस तरह से चेंज करा जा सकता है। हालांकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमें जो साल दिखाई देगा वो इसी तरह से न्यूमेरिक 1620 के वैल्यू में दिखाई देगा, बट इनफैक्ट वो क्वार्टर फॉर्मेट में इस तरह से चेंज कर दिया गया।
तो ये मेरा बनता है जी एक अगला कन्वर्जन, जो कि सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू 1620 के बदले में आर्टिकल में कुछ इस तरह से भी लिखा होता है। अब ऐसे ही हम लोग बात करते हैं कि अगर एक पूरे सेंचुरी के 100 साल के समय को अगर हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, दो इक्वल पार्ट्स का कहने का मतलब बनता है कि 100 सालों के पीरियड को मैंने 50-50 साल के दो ब्रैकेट्स में बांट दिया। तो ये बनता है मेरा पहले 50 साल का पीरियड, और यहाँ पे बनता है मेरे अगले 50 साल का पीरियड। तो अगर हम सेंचुरी को दो बराबर हिस्सों में बांट दें और इसको बोलते हैं हाफ, तो ये बनता है मेरा फर्स्ट हाफ और ये बनता है हमारा सेकंड हाफ। तो इसी रीज़न से अगर मैं 1620 को ढूंढने के लिए जा रहा था कीवर्ड को, लेकिन आर्टिकल के ऑथर ने इस कीवर्ड को 1620 को इस तरह से लिखा ही नहीं, तो वो इस फॉर्मेट में भी लिख सकता है। जैसे कि 1620 का जो रेंज है, ये पहले वाले रेंज में, पहले वाले हाफ में फॉल करता है। तो एक कन्वर्टेड सेंटेंस मेरा यहाँ पे और भी आ सकता है, जो आर्टिकल में ढूंढने से मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे सकता है, जैसे कि फर्स्ट हाफ ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ of 17th century during first half of 17th century ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो इस तरह से भी यहाँ पे कुछ लिखा जा सकता है। हालांकि अभी भी मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 1620 मुझे आर्टिकल में कुछ इसी तरह से दिखाई देगा, बट 1620 को सिंपल लिखने की जगह पे ये लोग जो हैं ऑथर हैं, जो आर्टिकल के अंदर आपकी डेट को इस तरह से कन्वर्टेड करके सेंचुरी के फॉर्मेट में या डिविजन्स करके भी लिख सकते हैं। इसी डिस्कशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसी पूरे के पूरे फॉर्मेट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम पहले क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 1620 के फॉर्मेट को लेके था। अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे हम टाइम की बात करते हैं, जैसे हम पीरियड की बात करते हैं, टाइम या पीरियड, तो आमतौर पे किसी भी लैंग्वेज में पीरियड को बांटने के लिए चार मेन वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग सुबह, इंग्लिश में होता है अर्ली, दोपहर, इंग्लिश का वर्ड आता है मिड, सुबह, दोपहर, शाम, इंग्लिश का वर्ड आता है लेट, और रात, और इंग्लिश का वर्ड आता है एंड। तो ये चार वर्ड्स भी हैं जो हम लोग समय के लिए यूज करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। ये लॉजिकल डिविजन्स होती हैं कि अगर हम इन चार वर्ड्स को ईयर्स या सेंचुरीज के लिए यूज करना चाहते हो तो इनके कुछ इस तरह से रेंज बनते हैं। जैसे कि अगर हम अर्ली की बात करें तो अर्ली में आमतौर पे आते हैं कुछ पहले 20-21 साल, जिसे कहा जाता है लॉजिकली अर्ली ऑफ अ सेंचुरी। रेंज बनता है 0 से लेके आमतौर पे 20 तक के सालों का। अगर मिडल की बात करी जाए तो मिडल में आती है 45 से लेके 55 तक की रेंज, जिसे कहा जाता है मिडल ऑफ अ सेंचुरी। अगर लेट की बात करी जाए तो लेट में आते हैं 70 प्लस, 70 या उसके ज़्यादा के साल। और अगर एंड ऑफ अ सेंचुरी की बात करी जाए तो बिल्कुल जो आखिरी के 4-5 साल होते हैं, 95 या उससे ज़्यादा वाले साल, तो इनको आमतौर पे लॉजिकली एंड ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। गाइस, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ कि 30 से लेके 40 वाले सालों का क्या नाम है। मैं आपको ये सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि 60 से लेके 70 वाले सालों को क्या कहा जाता है, क्योंकि इस तरह से कोई भी नेम एग्जिस्ट नहीं करते। सिर्फ लॉजिकली यही कुछ नाम एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अर्ली, मिड, लेट और एंड। और इनकी लॉजिकल डिविजन्स होती हैं कुछ इस तरह से कि अर्ली में आते हैं 0 से लेके 20 तक के साल, मिड में आते हैं 45 से लेके 55 तक के साल, लेट में आते हैं 70 प्लस तक के साल, और एंड में आते हैं 95 प्लस के साल। अब अगर मेरा पहला क्वेश्चन जो था वो 1620 के ऊपर था कि 1620 में आर्टिकल में जाके ढूंढो कि इवेंट कौन सा हुआ था, और ये वाला इक्वेशन मैंने आपको जानबूझ के दिया है, पहला क्वेश्चन 1620 बना के दिया है। अगर मैं ये पहला क्वेश्चन आपको 1626 पे दे देता तो आपको मैं अर्ली वाला एग्जाम्पल नहीं दे सकता था। अब क्योंकि मैंने आपको अभी अपना जो पहला क्वेश्चन है वो 1620 के कीवर्ड के साथ दिया है कि 1620 में जाके देखो कि इवेंट कौन सा हुआ था, तो अगर मैं अब आर्टिकल को स्कैन करता हूँ तो हो सकता है कि 1620 के कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर ने मुझे अर्ली का एक सेंटेंस बना के वहाँ पे दे रखा हो। तो ये है मेरा अगला फॉर्मेट कि अगर मैं आर्टिकल में 1620 के लिए कुछ ढूंढने जा रहा हूँ तो 1620 की जगह पे मुझे आर्टिकल में ऐसा सेंटेंस भी दिखाई दे सकता है, जैसे कि ड्यूरिंग
अर्ली 17th सेंचुरी, ड्यूरिंग अर्ली 17th सेंचुरी ओलंपिक गेम स्टार्टेड। तो इसी सिंगल सेंटेंस में से मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, लेकिन ढूंढने के लिए 1620 की जगह पे मुझे जो सेंटेंस मिला दिखाई दिया वो दिखाई दिया इसकी जगह पे अर्ली 17th सेंचुरी, कुछ इस रेंज की जगह पे। तो डेट्स काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती हैं कि वो कहते हैं कि हमने हमारा कीवर्ड 1620 सारे आर्टिकल में सर्च करा था लेकिन कहीं पे हमें दिखाई नहीं दिया। उसके सिंपल रीजन ये हैं कि आइलेट्स के आर्टिकल्स के अंदर जो डेट्स हैं वो सीधे तौर पे मेंशन नहीं करी होती। डेट्स को किसी भी तरह से घुमा फिरा के लिखा जा सकता है। तो यही एक रीज़न है इस पूरे सेशन का, जो कि आपको इस चीज़ के बारे में बताना मैं चाहता था कि जो अलग अलग तरह की डेट्स आइलेट्स में आती हैं रीडिंग आर्टिकल्स के अंदर, उसके सारे फॉर्मेट्स आपको पता होने ज़रूरी हैं। अब ये पहले क्वेश्चन के सारे फॉर्मेट्स करने के बाद अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक टिप देते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि सेकंड क्वेश्चन है कि आप आर्टिकल में हमें डेट बताओ ढूंढ के, जो एक इवेंट था एशियन गेम जब वो स्टार्ट करा गया था। तो मेरे पास जो कीवर्ड बना है वो बना है एशियन गेम्स। अब क्योंकि इस तरह के सारे जो नेम्स हैं जैसे कि एशियन गेम्स, इनको कहा जाता है प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन वो सारे नाउन हैं जो कि कभी भी आर्टिकल में जब आप स्किम करोगे तो उनका कोई और नाम आपको नहीं दिखाई देगा। तो एशियन गेम्स आर्टिकल में एशियन गेम्स ही कहे जाते हैं। तो जब मैं इसको जाके अपने आर्टिकल में ढूंढूंगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे अपने आंसर में डेट लिखना है। तो मैं आर्टिकल में गया, आर्टिकल में जाके मैंने फटाफट से स्किमिंग स्कैनिंग करा और यहाँ पे मुझे कोई सेंटेंस दिखाई दे गया जैसे कि ड्यूरिंग, और वहाँ पे लिखा गया था ड्यूरिंग 1670 और छोटा सा इसमें एस डाला गया था। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ड्यूरिंग 1670s। तो ड्यूरिंग 1670s एशियन गेम्स स्टार्टेड। तो मुझे ये कुछ दिखाई दिया कि ड्यूरिंग 1670s एशियन गेम्स स्टार्टेड। अब मैंने एशियन गेम्स का कीवर्ड तो ढूंढ लिया, जो कि मेरे क्वेश्चन पे भी लिखा गया था कि एशियन गेम के बारे में उसका डेट बता दो। तो एशियन गेम्स नाम का जो कीवर्ड था वो तो मुझे अपने आर्टिकल में उसी तरह से मिल गया है बिना किसी चेंज के, लेकिन जो डेट आर्टिकल में मेंशन कर रखा था उसमें एक छोटा सा एस था। बट अगर हम अपने किए हुए एक पहले उस एग्जाम्पल को देखते हैं तो इस एग्जाम्पल में कोई साथ में एस या ई एस नहीं लिखा गया था। तो कई स्टूडेंट्स इस आंसर को लिख देते हैं आर्टिकल में से ढूंढ के 1670, लेकिन इस आंसर का आपको कोई भी स्कोर नहीं मिलेगा, बिकॉज आर्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेट बता रखी है वो डेट बता रखी है 1670s। तो अगर आप अपने आंसर में लिखने के टाइम पे ये एस नहीं लिखोगे तो आपको आपका स्कोर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल का ऑथर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे एशियन गेम्स खेलने का पक्का समय तो नहीं पता, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि एशियन गेम्स के खेलने का लगभग जो पीरियड था वो 1670 से लेके 79 तक का था। तो एस का मीनिंग होता है डेकेड। लेकिन हम कभी भी अपने आंसर्स के अंदर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व नहीं करते, तो किसी भी आंसर को मैं इस तरह से एक्सपैंड करके तो नहीं लिखूंगा। लेकिन जब भी आपको आंसर लिखना है तो अगर आप ये 1670s वहां पे छोड़ दोगे तो आपको आपका स्कोर नहीं मिलेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर तो डेट बिना एस के मेंशन करी गई थी तो सीधा सीधा आपका आंसर 1670 ही आता, लेकिन अगर वहाँ पे आर्टिकल के किसी भी सेंटेंस में इस कीवर्ड के साथ ये डेट इस तरह से एस के साथ मेंशन करा गया था तो आप अपने आंसर को इस एस के बिना अगर लिख के आओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर ये आप प्रॉपरली 1670 ही लिखोगे सिर्फ तभी आपको इसका जो स्कोर है वो दिया जा सकता है। तो डेट्स के काफ़ी फॉर्मेट्स हैं, जो फॉर्मेट्स आपके साथ मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक आपको मैं टिप और देना चाहता हूँ यहाँ पे। अब सपोज टेबल के अंदर जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, मैं वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन एक्सटेंड करके दे देता हूँ। लेट्स सपोज टेबल में एक मेरा पहला जो कॉलम है वो डेट है, जो अगला मेरा कॉलम है वो इवेंट है। अब इसी टेबल के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन और एक्सटेंड करके दे दिया। अब जो तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया है उसका जो कीवर्ड है वो डेट के नीचे लिखा गया था, जैसे कि 15th सेंचुरी। अब आप आर्टिकल में जाओ और ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो कि 15th सेंचुरी में कौन सा इवेंट हुआ था। अब ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, आपने सारा ही आर्टिकल स्किम कर लिया बट कहीं भी आपको ये 15th सेंचुरी कीवर्ड नहीं दिखाई दिया, तो आपको लग रहा है कि ये तो आर्टिकल में कहीं मेंशन ही नहीं करा हुआ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना,
कि अगर किसी भी डेट के कीवर्ड को इस तरह से 15th सेंचुरी लिख के मेंशन कर रखा है और आपको ढूंढने पर भी स्किमिंग स्कैनिंग करने के बावजूद भी ये 15th सेंचुरी कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको इसका रिवर्स कैलकुलेशन याद रखना होगा। रिवर्स कैलकुलेशन कहने का मीनिंग ये है कि अगर किसी सेंचुरी को निकालना हो तो आप किसी साल के पहले 2 डिजिट के अंदर एक प्लस करके सेंचुरी के बारे में पता लगा सकते हो। जैसे कि 1997 के ऊपर आपने अगर 19 में एक प्लस कर दिया तो 20th सेंचुरी का पीरियड बन गया। इसी तरह से अगर आपके किसी पर्टिकुलर सेंचुरी को ही कीवर्ड के तौर पे यूज़ किया जा रहा है बट आप सारे आर्टिकल में 15th सेंचुरी को ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन में जाना होगा। जैसे कि 15 में से एक माइनस करोगे तो आपका टाइम निकलेगा, न्यूमेरिक निकलेगा 14। तो आर्टिकल में आपको कोई भी सेंटेंस दिखाई दे गया जो कि 1400 की बात कर रहा हो या 1400 से लेके 1499 तक का कोई भी सेंटेंस जो भी लिखा मिलेगा आपको, वो एक्चुअली 15th सेंचुरी का पीरियड ही होगा। क्योंकि अगर मैं 14 में एक प्लस कर देता हूँ तो वो इनफैक्ट 15th सेंचुरी ही बनता है। तो ये एक रिवर्स कैलकुलेशन है जो कि आपको इसके अंदर याद में रखनी होगी, ध्यान में रखनी होगी। डेट के लिए दो वर्ड्स और हैं जो आपको मैं सिखाना चाहूँगा। ये दो वर्ड्स आते हैं डेट के लिए, एक वर्ड आता है डॉन और एक वर्ड आता है डस्क। पीरियड के लिए ये दो वर्ड भी यूज़ किए जाते हैं, एक आता है डॉन, एक आता है डस्क। डॉन होता है चढ़ता हुआ समय और डस्क होता है ढलता हुआ समय। तो अगर ये डॉन और डस्क कभी भी आर्टिकल में कभी डेट्स के लिए यूज़ किए जाएं तो आमतौर पे सेंचुरी के चढ़ते समय को रिप्रेजेंट किया जाता है पहले कुछ 4-5 साल के साथ। डस्क होता है एंडिंग ऑफ अ सेंचुरी। तो डस्क को अगर यूज़ करना हो किसी सेंचुरी के फॉर्मेट के लिए तो डस्क में आते हैं बिल्कुल आखिरी वाले 5-6 साल। तो डस्क होता है बिल्कुल एंडिंग समय और डॉन होता है बिल्कुल चढ़ता समय। जैसे कि अगर हम बात करें 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, तो 1947 जो है उसको आप लॉजिकली मिड ऑफ 20th सेंचुरी बोल सकते हो, मिड ऑफ 20th सेंचुरी कह सकते हो। जैसे कि इंडिया में सन 2000 में आईटी का बूम हुआ था, तो आईटी अगर 2000 में बूम हुआ था तो मैं ये कह सकता हूँ कि एट द डॉन ऑफ 21st सेंचुरी। तो एट द डॉन ऑफ 21st सेंचुरी। तो ये दो वर्ड्स और हैं जो आपको डेट के लिए याद रखने होंगे, एक है डॉन, एक है डस्क। तो जो मैं आज आपको इस पूरे सेशन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, वो है डेट फॉर्मेट्स। क्योंकि आईएलटीएस आर्टिकल्स के अंदर अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट भी हो या आप जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट भी हो, आमतौर पे डेट में न्यूमेरिक वैल्यूज ही होती हैं। लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू सीधे तौर पे लिखने की जगह पे, इस तरह का सिंपल न्यूमेरिक सीधा सीधा सिंटेक्स लिखने की जगह पे ये डेट्स कई तरह से चेंज करी जा सकती हैं। और ये मैंने सारे जो आपको फॉर्मेट बताए हैं वो डेट फॉर्मेट्स हैं जो कि आप अपने तरह तरह के आर्टिकल्स के अंदर इनको ढूंढने के लिए यूज़ कर सकते हो, कन्वर्जन्स के लिए यूज़ कर सकते हो। एक क्विक रिवीजन मैं आपको दे देता हूँ कि किसी सेंचुरी के पहले 2 डिजिट में, सेंचुरी निकालने के लिए साल के किसी पहले 2 डिजिट में एक आप प्लस करोगे तो आपको सेंचुरी नज़र में आ जाएगी। सेंचुरी होता है 100 साल का समय, डेकेड में होते हैं 10 साल। आमतौर पे सेंचुरी की काउंटिंग 0 से शुरू होती है, तो अगर हम 0 से शुरू करेंगे तो पूरे के पूरे 100 ईयर की काउंटिंग 99 पे ख़त्म होगी। ठीक है। ऐसे ही डेकेड होता है 10 सालों का समय। अगर 0 से सेंचुरी की काउंटिंग शुरू होती है तो पहले डेकेड का टाइम जो बनेगा वो बनेगा 00 से लेकर 09, जो कि बनते हैं पहले 10 साल, दैट मीन्स के पहला डेकेड। सेकेंड डेकेड बनता है 10 से शुरू करके 19 तक का, इसको भी काउंट करोगे 10 से लेकर 19 तक तो बनते हैं 10 साल, दैट मीन्स के सेकेंड डेकेड। और तीसरा डेकेड शुरू होता है 20 से लेके जो जाएगा 29 तक, जिसे कहा जाता है थर्ड डेकेड एंड सो ऑन। ठीक है जी। ऐसे ही किसी सेंचुरी को अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं तो 4 या चौथे हिस्से को कहा जाता है क्वार्टर। तो क्वार्टर बनते हैं 25-25 साल के ब्रैकेट, जैसे 0 से लेके 24 बना है फर्स्ट क्वार्टर, 25 से लेके 49 बनता है सेकंड क्वार्टर, 50 से लेके बनता है 74 तक का थर्ड क्वार्टर और आखिरी बनता है 75 से लेके 99 तक का आखिरी क्वार्टर। अगर किसी सेंचुरी को हम लोग दो बराबर के हिस्सों में बांट लेते हैं तो इसे कहा जाता है हाफ। तो कुछ भी जो 0 से लेके 49 के बीच में फॉल करेगा उसे कहा जाता है फर्स्ट हाफ,
और जो भी 50 से लेके 99 में फॉल करेगा उसे कहा जाता है सेकेंड हाफ। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन हम लोग 1620 का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे बना फिर आर्टिकल में ढूंढने के लिए कि ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी समथिंग हैपेंड, तो जो भी यहाँ पे आंसर था वो हमने वहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से हमने ये वाले कुछ वर्ड डिस्कस करे हैं, जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं अर्ली, ये भी समय के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अर्ली में लॉजिकल रेंज होती है 0 से लेकर 20 तक के सालों की, मिड में रेंज होती है 45 से लेकर 55 तक के सालों की, लेट में रेंज होती है 70 प्लस के सालों की, और एंड में रेंज होती है 95 प्लस के सालों की। तो ये हैं हमारे चार जो नाम है लॉजिकली हम पीरियड के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहा कि 30 से लेके 40 का क्या नाम है या 60 से लेके 70 का क्या नाम है, क्योंकि ऐसे कोई भी नेम्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर किसी डेट के साथ एस लिखा हो तो उसका लॉजिकल मीनिंग होता है पूरा डेकेड, पर अगर आप अपने किसी आंसर में इस एस को स्किप कर दोगे तो आपको आंसर नहीं दिए जाएंगे। इनफैक्ट अगर यहाँ पे कहीं पे आर्टिकल के ऑथर ने आपको ये स्पेसिफिकली बता रखा है कि एशियन गेम्स को मिड 1670s में ही स्टार्ट करा गया था, तो आप अपने आंसर में ये मिड भी नहीं हटा सकोगे। हाँ, अगर आपका लिमिटेशन 1 वर्ड का है तो मैं मिड नहीं लिख सकता हूँ, फिर मेरा आंसर खाली 1670s ही आएगा। लेकिन अगर मेरा आंसर 2 वर्ड का या 2 वर्ड से ज़्यादा का है, अलाउ करता है मुझे लिमिटेशन, तो मैं इस आंसर को मिड के बिना नहीं लिख सकता हूँ, बिकॉज अब लॉजिकल बनता है कि ऑथर कहना चाहता था कि एशियन गेम्स के खेले जाने का जो समय था वो 1670 और 79 के बीच का समय था, जैसे कि लगभग 1674-1675 के आसपास ही एशियन गेम्स को पहली बार खेला गया था। तो मैं अपने इस आंसर के साथ मिड भी नहीं हटा सकूंगा। यह आखिरी डिस्कशन जो कि है रिवर्स कैलकुलेशन के, अगर कोई मेरा कीवर्ड सेंचुरी के साथ है और मैं इसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो कि आर्टिकल में कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके बदले में मुझे माइनस करके उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो उठाना पड़ेगा। तो न्यूमेरिक वैल्यू इसमें अगर माइनस कर देता हूं तो 14 आता है। तो बजाय के 15 सेंचुरी आर्टिकल में कहीं लिखे जाने के कोई भी सेंटेंस हो सकता है जो कि 1400 से लेके 1499 तक की बात कर सकता है। और इनफैक्ट ऐसा कोई भी सेंटेंस 15th सेंचुरी का ही बात करेगा या पीरियड कहलाएगा। ऐसे ही जो लास्ट में मेरे पास जो वर्ड्स हैं पीरियड के लिए वो हैं डॉन, जो आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं पहले सिर्फ 4-5 साल किसी सेंचुरी के, और ऐसा ही आता है डस्क जो कि आखिरी के कुछ 5-6 सालों को रिप्रेजेंट करते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आपके जो भी फीडबैक हैं, कमेंट्स हैं, आप मुझे लिख के भेज सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। हमारा बाकी का जो सारा कंटेंट है पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को, वो हमारी ऐप पे अवेलेबल है, जो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे साथ उसका यूज़र नेम शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो एक्सेस देने के बाद ही आपके पास जो कंटेंट होगा वो आपके पास अवेलेबल होगा। और हमारी लाइव सेशंस रहती हैं अवेलेबल हमारी ऐप के थ्रू भी, इंडिविजुअल सेशंस के लिए भी। आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं आईएलटीएस को लेके, पीटीई को लेके, स्टूडेंट वीज़ा को लेके, स्पोकन इंग्लिश को लेके, वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। हमारे नंबर्स पे, हमारे ईमेल पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।